हेलो ऑल। आज का जो पार्ट है, पार्ट 3 ऑफ 3, ये साइंस ऑफ मेडिटेशन की सीरीज़ का थर्ड और लास्ट पार्ट है। इसमें हम समझेंगे फाइनली जो मेडिटेशन है उसके पीछे क्या साइंस है और कुंडलिनी शक्ति का क्या कंसेप्ट है। तो ये दोनों चीज़ें हम इस वीडियो में समझेंगे। लेकिन इससे पहले जो दो पार्ट्स थे वो इस वीडियो को समझने के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल प्रूव होंगे। तो जो हमारा साइंस ऑफ मेडिटेशन पार्ट 1 और पार्ट 2 था, उसमें जो कुछ हाइलाइट्स थी मैं आपको सिर्फ स्लाइड्स शो कर देती हूँ, वो हम इस वीडियो में देखेंगे। जो आप पहले फर्स्ट और सेकंड पार्ट में देख चुके थे, तो उसमें हमने पढ़ा था जो फर्स्ट पार्ट था साइंस ऑफ मेडिटेशन में, उसमें सेलुलर लेवल और डायमेंशन लेवल पर और ऑरा और उसका रिलेशन मेडिटेशन से क्या होता है उसके बारे में हमने बेसिक स्ट्रक्चर देखा था। सेलुलर लेवल स्ट्रक्चर पे सेल की कंपोजिशन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से थी, जो कि फर्दर क्वार्क्स में डिवाइड थे, जो कि क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करते थे। और जो अल्फ़ा बीटा और गामा के फॉर्म में हम उसको सब डिवाइड कर सकते थे। फिर हमने जाना कि लोअर और हायर नेचर पर बॉडी का फिजिकल, एस्ट्रल, मेंटल और कॉजल और बुद्धिक, एटॉमिक, इस तरह से लेवल्स रहती हैं। फिर हमने फर्स्ट पार्ट में ग्रे सेल्स और टी सेल्स की जो लेंथ होती है उसके बारे में देखा था, डिफरेंट स्केलिंग स्ट्रक्चर ऑफ मैटर स्टडी किया था, और ये भी जाना था कि ऑरा को हम फोटोक्लिनिक मशीन्स के द्वारा देख सकते हैं। और सब्टल बॉडी की 7 लेयर्स होती हैं जो ह्यूमन बींग्स के फॉर्म में नहीं देख सकते, लेकिन ऑरा डिटेक्टिंग मशीन्स के द्वारा वो क्लियरली हम शो कर सकते हैं। तो उसमें जो 7 हमारी लेयर थी, इथरिक, इमोशनल, मेंटल, एस्ट्रल, इथरिक, टेम्पलेट और सेलेस्टियल, कॉजल, ये सब बॉडी के जो 7 लेयर्स थी, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, देन इसके बाद फिफ्थ, सिक्स्थ एंड देन लास्ट वन दी 7th वन। ये सारे हमने 7 पूरे लेयर्स उसमें फर्स्ट वीडियो में डिस्कस किए थे। फिर इसके बाद इंडियन साइकोलॉजी कंसेप्ट्स हमने सेकेंड वीडियो में, जो कि साइंस ऑफ मेडिटेशन का सेकेंड पार्ट था, उसमें स्टडी किया था, जिसमें हमने नाड़ी सिस्टम और इंडियन साइकोलॉजी कंसेप्ट्स के अकॉर्डिंग तमस, रजस और सत्व, जो हर चीज़ में क्वालिटी होती है, उसके बारे में देखा था। जो 7 अपने चक्रास होते हैं, जो अलग अलग 7 बॉडी में अलग अलग चीज़ें होती हैं, उसके बारे में जाना था। इंडियन साइकोलॉजी कंसेप्ट्स थे, और ये सूर्य नाड़ी, पिंगला, चंद्र नाड़ी, इदा और मध्य नाड़ी के बारे में नाड़ी सिस्टम से स्टडी किया था। फिर इसमें हमने सूर्य नाड़ी और ये चंद्र नाड़ी का जब बैलेंस होता है तभी मध्य नाड़ी एक्टिवेट होती है, इस बारे में हमने डिस्कस किया था। और ये भी पता किया था कि चक्र जब बैलेंस होते हैं तो पूरा बॉडी हमारा प्रॉपर्ली फंक्शन करता है, अदरवाइज वो किसी डिसीज़ के फॉर्म में शो होता है। और इसके अलावा हमने सारे जो 7 चक्रास है उसके बारे में स्टडी किया था, और उसके माल फंक्शनिंग रीजंस क्या थे, फर्स्ट, सेकेंड, देन इसके बाद थर्ड चक्र हमने उस वीडियो में स्टडी किया था। नेक्स्ट इसके बाद हमारे पास जो था वो था अपने पास फोर्थ चक्र, देन इसके बाद हमने स्टडी किया था फिफ्थ, देन इसके बाद सिक्स्थ एंड देन 7। तो ये 7 चक्रास हमने स्टडी किया था, और ये जाना था कि मेडिटेशन के द्वारा ये 7 जो चक्रास हैं, ये जो ग्लैंड्स हैं, ये प्रॉपर्ली वर्क करती हैं। तो ये सारे जो कंसेप्ट्स थे, ये थर्ड पार्ट को, यानी कि जो रियल साइंस ऑफ मेडिटेशन है उसको समझने के लिए बहुत बेनिफिशियल प्रूव होगा। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो फर्स्टली उन वीडियोस को डिटेल में वॉच कीजिए, और यदि आपको वो कंसेप्ट पहले से पता है तो फाइनली आप इस वीडियो पर कंटिन्यू कर सकते हैं। तो साइंस ऑफ मेडिटेशन और कंसेप्ट ऑफ कुंडलिनी शक्ति जो है, ये मेन टॉपिक है। सो लेट्स बिगिन अवर वीडियो। Just beneath these 7 chakras, our Kundalini Shakti mass exists, which is invisible but a giant mass of energy. It controls the spinal cord and is connected to the lower chakra of the bodies. यानी जो 7 चक्रास होता है उसके नीचे हमारी जो होती है कुंडलिनी शक्ति का मास होता है, जो इनविजिबल होता है, यानी हम अपनी आंखों द्वारा देख नहीं सकते, लेकिन वहाँ पे एनर्जी का मास हमें देखने को मिलता है, जहाँ हमारी स्पाइनल कॉर्ड सबसे नीचे वाले चक्र यानी मूलाधार चक्र को कनेक्ट करती है। अभी जो लाइट ब्लू कलर में हाईलाइटेड अंडरलाइन टेक्स्ट है, ये कुंडलिनी शक्ति के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। इसमें लिखा हुआ है, कुंडलिनी शक्ति इज अ प्राइम कॉस्मिक एनर्जी नोन एज द सर्पेंट पावर. इट इज द फंडामेंटल एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइफ फोर्स and
at the same time usually inactive or dormant and coiled 3.5 times around the मूलाधार चक्र at the base of the subtle vertebral column। यानी कुंडलिनी शक्ति होती है, ये ब्रह्मांड की सबसे ज़्यादा शक्तिशाली शक्ति हमारे ह्यूमन बॉडी के अंदर होती है, जिसको अपन सर्पेंट पावर भी कहते हैं। ये सबसे बेसिक शक्ति होती है ह्यूमन एग्जिस्टेंस के लिए। ये मतलब वैसे इनएक्टिव या डॉर्मेंट स्टेट में रहती है, यानी स्थूल तरीके से रहती है, और 3.5 टाइम्स अपने मूलाधार चक्र के अराउंड ये लिपटी हुई रहती है। तो ये हमें दिखती नहीं है, लेकिन ये मूलाधार चक्र को कवर किए रहती है कुंडलिनी शक्ति। दिस कुंडलिनी शक्ति कंट्रोल्स द 7 चक्रास एंड द 7 प्लैनेट्स कलेक्टिवली बाय फॉर्मिंग अ कोहेरेंस। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कुंडलिनी शक्ति 7 चक्रों को कंट्रोल करती है, जो हमने पढ़े थे सेकेंड वीडियो में, और 7 प्लैनेट्स को, जो 7 हमारे जो मेनली 9 प्लैनेट्स होते हैं, लेकिन जो मेन होते हैं नेपट्टून और प्लूटो को हटाकर वो 7 प्लैनेट्स को कंट्रोल करती है कोहेरेंस से, क्योंकि 7 चक्र हैं और वो 7 प्लैनेट्स से हमारे अफेक्टेड रहते हैं। इट इज़ द इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी ऑफ द बॉडी। ये हमारी बॉडी की इंटीग्रेटेड सर्किट होती है, एक चिप होती है जो कि सब कुछ कंट्रोल करती है। स्पिरिचुअली स्पीकिंग, इफ कुंडलिनी शक्ति इज इन इम्बैलेंस देन डिसीज अकर्स एंड द 7 प्लैनेट्स ऑल्सो डोंट प्रोवाइड द रिक्वायर्ड इफेक्ट्स। तो हम अगर आध्यात्मिक तरीके से देखें तो कुंडलिनी शक्ति जो होती है इम्बैलेंस में है, तो उस केस में हमारे शरीर में व्याधि आ जाती है, और 7 जो प्लैनेट्स हैं वो इसके इफ़ेक्ट पॉजिटिव नहीं दे पाते हैं। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि कुंडलिनी शक्ति को पॉजिटिव रखा जाए, चक्रों को बैलेंस अवस्था में रखा जाए। एज वी नो दैट देयर आर 3 नाड़ीज इन द बॉडी। हम जैसा कि जानते हैं, जो हमने सेकेंड वीडियो में देखा था, कि हमारे शरीर के अंदर 3 नाड़ी होती हैं, सूर्य नाड़ी, चंद्र नाड़ी और मध्य नाड़ी। सूर्य नाड़ी, पीपल अंडर इट्स इन्फ्लुएंस वरी अबाउट द फ्यूचर मोर। सूर्य नाड़ी से जो प्रभावित व्यक्ति होते हैं वो भविष्य के बारे में ज़्यादा सोचते हैं। चंद्र नाड़ी, पीपल अंडर इट्स इन्फ्लुएंस थिंक अबाउट द पास्ट डीड्स। चंद्र नाड़ी के अधीन जो लोग होते हैं वो जो पुराना होता है उसके बारे में ज़्यादा सोचते हैं। मध्य नाड़ी जो होता है, पीपल हु थिंक एंड एक्ट इन प्रेजेंट। मध्य नाड़ी जो आज का समय है उसके बारे में लोग जो सोचते हैं वो मध्य नाड़ी पर निर्भर करता है। इट इज़ कनेक्टेड टू द स्पाइनल कॉर्ड और द वर्टिब्रल कॉलम। तो ये जो मध्य नाड़ी है ये अपनी रीढ़ की हड्डी या वर्टिब्रल कॉलम से, जिसको अपन स्पाइन भी कहते हैं, उससे कनेक्टेड होती है। कुंडलिनी शक्ति वर्क्स ओनली इन मध्य नाड़ी। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कुंडलिनी शक्ति सिर्फ आपकी मध्य नाड़ी के केस में ही वर्क करता है। सो इट्स इंपॉर्टेंट दैट द मध्य नाड़ी इज बैलेंस्ड एंड द ओनली वेज थ्रू मेडिटेशन। सो ये ज़रूरी है कि मध्य नाड़ी आपकी बैलेंस्ड अवस्था में रहे, और ये सिर्फ ध्यान के द्वारा पॉसिबल है। इट ब्रिंग्स अस इन प्रेजेंट स्टेट, नॉट वरिंग अबाउट द पास्ट और फ्यूचर डीड्स और प्लान्स। यानी ये हमें प्रेजेंट स्टेट में लेकर आता है, और इसमें हमें मीन्स जो पास्ट है और जो भविष्य है उसके फ्यूचर, उसके बारे में कुछ सोचने या चिंता करने की ज़रूरत नहीं रहती है। द कुंडलिनी शक्ति इज कनेक्टेड थ्रू 7 चक्रास। कुंडलिनी शक्ति 7 चक्रों से मिलकर बनी होती है, विच इज़ फर्दर कनेक्टेड टू द सबकॉन्शियस माइंड विच इज़ डायरेक्टली इन्फ्लुएंस्ड बाय द 9 प्लैनेट्स ऑफ द यूनिवर्स। कुंडलिनी शक्ति 7 चक्रों से कनेक्टेड होती है, जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड से कनेक्टेड होती है, जो कि 9 ग्रह जो होते हैं यूनिवर्स के, उनके द्वारा प्रभावित होती है। तो ये जो हम कॉम्प्लेक्स सिस्टम देख रहे हैं ये पूरी तरह से इंटरकनेक्टेड होता है। तो जैसा हम देख सकते हैं एनर्जी सेंटर एंड द सबटल सिस्टम, तो इसमें हमारी पिंगला नाड़ी, सूक्ष्म नाड़ी और इदा नाड़ी, ये जो तीनों नाड़ी हैं, ये चंद्र नाड़ी, सूर्य नाड़ी और मध्य नाड़ी, ये तीनों की तीनों दिखाई गई हैं। और ये हमारे जो 7 चक्र हैं, मूलाधार, स्वादिष्ठान, नाभि, अनहत, विशुद्धि चक्र, अग्निय चक्र और सहस्त्रार चक्र, ये सब के सब हैं। तो जब हमारी मध्य नाड़ी पूरी कंट्रोल्ड स्टेट में होती है, जो कि सिर्फ और सिर्फ मेडिटेशन से ही पॉसिबल है, तभी ये प्रॉपरली हमारा पूरा शरीर जो है पूरे ब्रह्मांड से जो अनंत ऊर्जा है उसको प्राप्त कर सकता है। नेक्स्ट, इसमें ये वाला जो चार्ट है इसमें आपको काफ़ी अच्छा एक क्लासिफिकेशन मिलेगा, जो इसमें हमें बताया गया है। क्राउन चक्र जो होता है ये टॉप ऑफ द हेड पे लोकेटेड होता है, कलर वायलेट होता है। मंत्राज इसमें साउंडलेस होते हैं। ऑर्गन्स या अपर ब्रेन को मीन्स रिलेट करता है, और इश्यूज इसमें विजडम, स्पिरिचुअल कनेक्टिविटी आती है। नेक्स्ट इसके बाद अपने पास होता है ब्रो चक्र, जो कि सेंटर ऑफ द फोरहेड होता है। कलर इसका गिवन है इंडिगो। मंत्र इसका है ओम। ये ऑर्गन्स लोअर ब्रेन, ईयर्स, आइज, नोज को कंट्रोल करता है, और इसके इश्यूज होते हैं इंट्यूशन और इंटेलिजेंस। नेक्स्ट है थ्रोट चक्र, ये विशुद्धि चक्र होता है, ये थ्रोट पर लोकेटेड होता है। कलर ब्लू होता है। मंत्र हम होता है। ऑर्गन्स इसके अंडर होते हैं थ्रोट, वोकल एपरेटस, माउथ, अपर लंग्स एटसेट्रा। इश्यूज इसके होते हैं कम्युनिकेशन, क्रिएटिविटी। हार्ट चक्र होता है जो अनाहत चक्र होता है, ये हार्ट में लोकेटेड होता है। कलर ग्रीन होता है। यम इसका मंत्र होता है, ये हार्ट, लंग्स, ब्लड, नर्व्स, आर्म्स को मीन्स कंट्रोल करता है। और लव, कंपैशन इसके इश्यूज होते हैं। सोलर
प्लेक्सस चक्र जो मणिपुरा होता है ये स्टमक में लोकेटेड होता है, येलो कलर का होता है, या राम इसका मंत्र होता है। लिवर, स्टमक, किडनी, स्प्लीन, पैनक्रियाज, इंटेस्टाइन इसके ऑर्गन्स होते हैं। इश्यूज इसके होते हैं सेल्फ स्टीम और विल पावर। सैक्रल चक्र जो होता है स्वादिष्ठान, ये आपका नेवल के नीचे होता है, ऑरेंज कलर का होता है। वम इसका मंत्र होता है। ऑर्गन इसके होते हैं वोम, ओवरीज, टेस्टिस, गॉल ब्लैडर। और इश्यूज इसके होते हैं हमारे पास डिज़ायर, एंगर और सेक्सुअलिटी। और इसके बाद हमारे पास रूट चक्र होता है जो मूलाधार चक्र होता है, ये बेस ऑफ स्पाइन पे होता है, ये रेड कलर का होता है। मंत्र लम होता है। ब्लैडर स्पाइनल कॉलम लेग्स में होता है। इसके इश्यूज होते हैं स्टेबिलिटी, फिजिकल हेल्थ। तो ये पूरा आपका एक टेबुलर फॉर्म में आपको सारे चक्रों के बारे में इसमें बताया गया है और उनके ऑर्गन्स कौन कौन से इनसे एसोसिएटेड होते हैं उसके बारे में बताया गया है। जो आपने अभी टैबुलर फॉर्म में देखा उसी हम सबको देख सकते हैं। ये सारे चक्र हैं, ये किन किन ईयर ऑर्गन से ईयर्स नहीं, ऑर्गन से एसोसिएटेड है उसके बारे में इसको बताया गया है। तो ये 7 चक्र होते हैं जो कि इस तरह से हमारे बॉडी में लोकेटेड होते हैं। नेक्स्ट है करस्पॉन्डिंग बिटवीन द चक्रास एंड एंडोक्राइन हार्मोनल सिस्टम। जो हमारा एंडोक्राइन हार्मोनल सिस्टम होता है, जो चक्र होते हैं ये किस तरह से एसोसिएटेड होते हैं। जो चक्र 1 होता है एड्रिनल ग्लैंड से एसोसिएटेड होता है, सेकेंड ओवरीज और टेस्टिकल से, थर्ड पैनक्रियास से, फोर्थ थाइमस ग्लैंड से, फिफ्थ थायराइड और पैराथायराइड ग्लैंड से, सिक्स्थ पिट्यूटरी से, और लास्ट 7th जो होता है टॉप मोस्ट वो होता है पीनियल ग्लैंड से। तो ये चक्र और एंडोक्राइन हार्मोनल सिस्टम के बीच में कोहेरेंस है। तो ये सब क्या है, आपस में कनेक्टेड होते हैं। और इसमें देखिए जो 7 मेन चक्र होते हैं, जो पेटल्स होती हैं इसमें, तो इनमें कितनी पेटल्स होती हैं। जो आपका क्राउन चक्र होता है इसमें 960 या 972 पेटल्स या 1000 सेगमेंट्स होते हैं। और ब्रो चक्र है 2 या 96 पेटल्स होती हैं। थ्रोट में 16 पेटल्स, हार्ट में 12 पेटल्स, और सोलर प्लेक्सस में 10 पेटल्स, सैक्रल में 6 पेटल्स, रूट चक्र में आपके 4 पेटल्स। तो ये पेटल्स यानी इसमें कितनी पंखुड़ियाँ होती हैं उसके बारे में ये आपको बता रहे हैं। कलर ऑलरेडी आपको पता है इसमें, और ट्रेडिशनल कलर इसको इस तरह से इसमें नोटिस किया गया था। तो ये नंबर ऑफ पैटर्न आपको बता रहा है हर चक्र का। फिर इसके बाद इसमें इंपॉर्टेंट आता है अब कोरिलेशन। ये पूरा कंसेप्ट जो था, जो हमने अभी देखा, वो कुंडलिनी शक्ति से रिलेटेड था और चक्र से रिलेटेड था। अब जो रियल कोरिलेशन है वो क्या है, कोरिलेशन बिटवीन द फिजिकल बॉडी, स्पिरिचुअल बॉडी एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ द साइंस ऑफ मेडिटेशन। अब हमारा जो साइंस ऑफ मेडिटेशन है वो इतने फर्स्ट सेकंड वीडियो को देखने के बाद और थर्ड वीडियो में इतने पोर्शन को, कुंडलिनी शक्ति के पोर्शन को कवर करने के बाद अब हमारा जो रियल पोर्शन है वो इसमें इंक्लूडेड है। सो इसमें एक एक जो पॉइंट है वो इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जो हमारी फिजिकल बॉडी है जिसके अंदर हमारे मध्य नाड़ी तभी एक्टिवेट होगी जब हमारे सूर्य और चंद्र नाड़ी बैलेंस में होगी। वो सिर्फ और सिर्फ मेडिटेशन से पॉसिबल है। तो उससे हमारे 7 चक्रस जो है वो कोहेरेंस में आ जाएंगे। और उसके ऊपर जो सबटल बॉडी के 7 डायमेंशन है जो हम फिजिकल बॉडी के फॉर्म में नहीं देख सकते हैं, वो सब एक्टिवेट हो जाएंगे। और जो रियल कॉस्मिक एनर्जीज है जो 9 प्लैनेट से हमें मिलती है वो ह्यूमन बीइंग के फॉर्म में हमें किस तरह मिलती है, वो एक एक पॉइंट इस स्लाइड में, नेक्स्ट स्लाइड में एक्सप्लेन किया गया है। तो एक एक पॉइंट को बहुत ध्यान से देखिए। By the atomic level of the body, cells and its subparts, we come to know that the smallest constituents in our bodies are electron protons, which are always in active state in our body, just like planets revolving around the sun continuously. यानी atomic level of the body जो कि फर्स्ट वीडियो में था, सेल और उसके सब पार्ट से हमने ये समझा कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सबसे छोटे पोर्शन से उससे भी छोटे होते हैं, लेकिन अगर माइन्यूट लेवल पे देखें तो ये छोटे पोर्शंस में अपने सब्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स है, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं। तो ये हमेशा एक्टिव स्टेट में होते हैं। और जिस तरह से 9 ग्रह सूर्य के आसपास परिक्रमा लगाते रहते हैं, वैसे ये हर एटम के अंदर रिवॉल्व करते रहते हैं और हमेशा एक्टिव स्टेट में रहते हैं। ईच थॉट इन अवर माइंड अफेक्ट द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन विच एमिट अ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी रेडिएशन विच इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू द सबकॉन्शियस माइंड विच इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द प्लैनेट। यानी हमारे मन में जो भी विचार होता है वो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को इन्फ्लुएंस करता है, जिससे कि एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन उससे निकलती है जो कि हमारे अवचेतन मन को मीन्स चेंज करती है और ये 9 ग्रह से भी प्रेरित रहती है। यानी देखिए पूरा जो सिस्टम है हमारा एटॉमिक लेवल से पूरा ब्रह्मांडीय जो ऊर्जा है उससे पूरी तरह से कनेक्टेड होता है। नाउ एज वी नो दैट मध्य नाड़ी वर्क्स ओनली इन प्रेजेंट मूवमेंट, सो व्हेन वी डू सम टास्क इन प्रेजेंट मूवमेंट विथ फुल अटेंशन देन इट इज एनर्जाइज्ड बाय कुंडलिनी शक्ति विच गेट्स इट्स सबकॉन्शियस माइंड एंड हेंस इन्फ्लुएंस द प्लैनेट्स एंड अकॉर्डिंग टू दैट डीड आवर फ्यूचर इज डेवलप्ड इन फॉर्म ऑफ अपॉर्चुनिटीज गाइडेड बाय प्लैनेट्स। मीन्स जो मध्य नाड़ी रहती है सिर्फ
प्रेजेंट मोमेंट में चल सकती है, जो कि चंद्र और सूर्य नाड़ी के बैलेंस होने पर ही कंट्रोल में आती है, मीन्स बैलेंस होती है। तो इसलिए हमें ज़रूरी है कि कुंडलिनी शक्ति में अब जो चेतना है उसको जागृत करने के लिए मध्य नाड़ी स्टेट को हमेशा एक्टिवेट रखा जाए, जो कि सबकॉन्शियस माइंड में हमारे जो प्लैनेट से इन्फ्लुएंस हमें मिल रहा है उसको हमें अपॉर्चुनिटीज़ के फॉर्म में, हमारी जो लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं उसको ग्रैब करना हमारे तभी पॉसिबल होगा जब हमारी कुंडलिनी शक्ति जो है वो एक्टिवेटेड फॉर्म में होगी। दीज अपॉर्चुनिटीज़ गिव्स अ सक्सेस एंड रिमूव्स अवर ऑब्स्टिकल्स। ये अपॉर्चुनिटीज़ हमें सफलता देती हैं और हमें सारी प्रॉब्लम्स को हटाती हैं। सो इट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट टू मेडिटेट बिकॉज दे विल एनर्जाइज अवर चक्रास कंटिन्यूसली एंड कीप अस इंटरनली यानी फिजिकली एज वेल एज एक्सटर्नली यानी ब्लेस ऑफ प्लैनेट्स इन फॉर्म ऑफ एस्ट्रोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेज साउंड। यानी हमें इन चक्रास को एनर्जाइज यानी इनको शक्ति प्रदान करनी है मेडिटेशन द्वारा, जिससे कि हम अंदर से फिजिकली भी प्रॉपर फिट रहें और एक्सटर्नली यानी जो हमें आकाश से जो पूरी 9 ग्रह द्वारा जो ऊर्जा अनंत निरंतर ऊर्जा प्राप्त हो रही है ब्रह्मांड की शक्तियों द्वारा, वो भी पॉजिटिव फॉर्म में ही प्राप्त होती रहे। तो मेडिटेशन इसका सबसे अच्छा तरीका है। Whenever we meditate, the power to be present in this moment is enhanced exponentially and this will give success blissfully। जब हम ध्यान करते हैं तो प्रेजेंट मोमेंट में रहने की जो शक्ति होती है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और इससे हमें अपने चारों तरफ सफलता ही सफलता देखने को मिलती है। क्योंकि यदि कोई इंटरनल हमारी किसी चीज़ में चेंज होता है तो वह एक्सटर्नल में अपने आप रिफ्लेक्ट हो ही जाता है। ऑल द प्लानिटरी पोजिशन विल बी इन फेवर ऑफ द पर्सन्स, यानी जितनी भी एस्ट्रोलॉजिकल चीज़ें हैं वो सबकी सब पर्सन के फेवर में आ जाती हैं। एंड मेडिटेशन विल ब्रिंग फोर्थ द रियल सक्सेस, और मेडिटेशन से हमें रियल सक्सेस मिलता है। यू विल सी कॉन्फिडेंस ग्लो एंड शाइन ऑन द फेस स्पार्क इन हिज आइज। आप मेडिटेटर के चेहरे पर कॉन्फिडेंस देखेंगे, शाइन या ग्लो देखेंगे, उसकी आंखों में चमक देखेंगे। सो द पीपल विल बी ऑटोमेटिकली अट्रैक्टेड टुवर्ड्स हिम बिकॉज ऑफ पॉजिटिव ऑरा। तो उसकी जो ऑरा है, उसका जो डायमेंशन है, जो 7 स्थूल शरीर है, वो इतने पॉजिटिविटी से भरे होंगे कि उसके पास जो पॉजिटिविटी अपॉर्चुनिटीज़ है वो अपने आप अट्रैक्ट होकर आती जाएंगी। नेक्स्ट इसमें पॉइंट है बिकॉज ब्रेन इज़ द मोस्ट पावरफुल गिफ्ट ऑफ गॉड टू ह्यूमंस। बाय रेगुलर मेडिटेशन ब्रेन गेट्स द सिग्नल दैट द ओनर इज इट्स कंट्रोलर एंड ब्रेन हैज़ टू एक्ट अकॉर्डिंग टू हिज इंस्ट्रक्शन। आवर ब्रेन बिकम्स आवर फुल टाइम स्लेव एंड वी बिकम द मास्टर्स बाय गिविंग रेगुलर डोज बाय स्टॉपिंग इट टू फंक्शन रैंडमली। तो जो ब्रेन होता है सबसे ज़्यादा शक्तिशाली गिफ्ट होता है ह्यूमन बींग्स को भगवान द्वारा। तो यदि हम रेगुलर ध्यान करते हैं तो इससे उसका जो ब्रेन है वो एक तरह से मास्टर हो जाता है और हम अपने बॉडी पार्ट्स को ब्रेन के द्वारा कंट्रोल कर सकते हैं। तो जो ब्रेन है इधर उधर अपने जो थॉट्स आ रहे हैं उसको कंट्रोल कर लेता है और इससे हमें काफ़ी फ़ायदा देखने को मिलता है। सक्सेस इज़ द बाय डिफ़ॉल्ट गिफ्ट ऑफ मेडिटेशन। आफ्टर 21 days ऑफ मेडिटेशन ब्रेन विल वर्क ऑन ऑटो मोड बिकॉज ऑफ सबकॉन्शियस माइंड एक्सेप्ट्स इट्स एंड अवर इंट्यूशन डेवलप्स एंड ब्रेन वर्क्स अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन ऑफ द मेडिटेशन। यानी 21 दिन तक यदि हम इस प्रक्रिया को करेंगे, क्योंकि एक न्यूरॉन की जो ट्रेनिंग होती है वो 21 days अप्रॉक्सीमेटली लगाती है, जिससे कि कोई भी चीज़ को वो अपने माइंड में ट्रेन कर सके, एक पैटर्न बना सके। तो उसके बाद हमारे सबकॉन्शियस माइंड को एक मैसेज मिलता है कि वो ऑटो मोड पे चलने लगी और हमें पॉजिटिविटी से भरा हो हमारा मन, और जो मेडिटेटर है उसके अकॉर्डिंग सारी इंस्ट्रक्शन चलने लगती हैं। बीइंग ह्यूमन वी कांट एक्सेस स्पिरिचुअल रेंज डायरेक्टली एंड वेरी इजीली बट वी कैन मेडिटेट टू गेट इट्स कॉस्मिक ब्लिस बिकॉज इट इज़ द अल्टीमेट सोर्स। द सुप्रीम सोर्स इज अवर फादर गॉड एंड वी ऑल आर इट्स पार्ट्स, वेरी स्मॉल फ्रैगमेंट्स। इफ वी वॉन्ट टू कनेक्ट with this divine source we must follow this divine and ancient practice given by the ancient sages and gurus, that is meditation। यानी हम जब ह्यूमन बींग्स के फॉर्म में होते हैं तो हम जो आध्यात्मिक ऊर्जा उसको डायरेक्टली ग्रहण नहीं कर सकते। अगर हमें ग्रहण करना है तो उसके लिए हमें ध्यान करना पड़ेगा, जिससे जो आध्यात्मिक शक्ति है हमें वो उस परम शक्ति द्वारा प्राप्त हो सके। और जो हमारे सोर्स ऑफ लाइफ है, जो भगवान है, वो हम उसी के छोटे छोटे अंश हैं। यदि हमें उस आध्यात्मिक शक्ति से, परम शक्ति से कनेक्ट होना है तो हमें मेडिटेशन को एक्सेप्ट करना होगा, जो कि एंशियंट प्राचीन गुरुओं और ऋषियों द्वारा दी गई पद्धति है। वी कैन ओनली एक्सेस अवर ह्यूमन रेंज बाय अवर थॉट प्रोसेस। स्पिरिचुअल और हायर कॉन्शियसनेस इज नॉट डायरेक्टली एक्सेसिबल इन दिस फॉर्म, सो मेडिटेशन इज द ओनली वे। यानी हम ह्यूमन रेंज को डायरेक्टली अपने थॉट प्रोसेस से ही एक्सेस कर सकते हैं, जो मेडिटेशन द्वारा पॉसिबल है। और आध्यात्मिक या हायर कॉन्शियसनेस पे जाना हमारे लिए नॉर्मली पॉसिबल नहीं है। सो अगर हम जाना चाहते हैं तो उसके लिए सिर्फ एकमात्र तरीका, एंड दैट इज मेडिटेशन।
human brain is the greatest gift of God to humans. It is indeed very complex. If you can calm it by meditation, it can work wonders. मतलब ह्यूमन ब्रेन्स जो होता है भगवान द्वारा दिया गया ह्यूमन बींग्स के पास बहुत बड़ा गिफ्ट होता है और ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है. अगर आप इसको काम कर सकते हैं, यदि इसको एक स्टेबल स्टेट में ला सकते हैं जो कि मेडिटेशन या ध्यान द्वारा ही पॉसिबल है, तो ये बहुत मिराकुलस वर्ल्ड आपके अराउंड बना देगा. वी हैव लिमिटेड परसेप्शन टू द कॉस्मोस इन द फिजिकल फॉर्म. टू गेन सिंक्रोनाइजेशन ऑफ द कॉस्मोस एंड टू यूटिलाइज अवरसेल्फ एफिशिएंटली, मेडिटेशन इज द ओनली की. इट इंड्यूसेस अवर हैप्पीजार्ड थॉट process in a systematic way so our brain functions clearly. The Kundalini chart depicts the time at which an individual was born and the position of the 9 planets at that time with respect to the rising sun and the planet. It becomes the chart for the whole life prediction. यानी जब हम ह्यूमन बींग्स के फॉर्म में रहते हैं तो उस लिमिटेड दृष्टिकोण से हम सिर्फ फिजिकल चीज़ों को ही समझ सकते हैं. तो अगर हमें उस अनंत ऊर्जा से कनेक्ट होना है तो मेडिटेशन एक सिर्फ अकेला तरीका है. इससे हमारे जो थॉट्स होते हैं वो एक सिस्टमेटिक वे में चले जाते हैं और हमारा ब्रेन जो है प्रॉपरली फंक्शन करने लगता है बिल्कुल सही दिशा में. कुंडलिनी चार्ट जो होता है वो किसी भी मानव के जब पैदा हुआ था तब उसमें 9 ग्रह की जो दशा थी वो क्या थी उसको बताता है. ये पूरी लाइफ को शो करता है. तो अगर हम एस्ट्रोलॉजिकली इसके बारे में बात करें, कुंडलिनी इज़ द चार्ट ऑफ द कॉस्मोस दैट रिलेट्स विद द इंसिडेंट दैट विल टेक place in the future. The individual can do remedies or some rituals to nullify, lessen the effect of these negativity. So there must be some process that we as human can do to connect with the cosmos and enjoy its real bliss. This practice was anciently followed by the sages. With the passage of time, people forgot the essence of these meditation techniques, but they do affect the life of humans. यानी अगर हम एस्ट्रोलॉजिकली बात करें तो कुंडलिनी चार्ट जो होता है वो ये जो कॉस्मोस से हमें मीन्स एक चार्ट होता है जो कि सब कुछ उसके भविष्य के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है. तो इंडिविजुअल अगर कुछ रेमेडीज़ करते हैं जिससे कि प्लैनेट्स की जो नेगेटिव इफेक्ट है उसको कम करना है तो इसके लिए हमें रेमेडीज़ करनी होती है. लेकिन अगर यदि हमें पूरी अनंत ऊर्जा को प्राप्त करना है तो ये साधुओं द्वारा बताया गया सिर्फ एकमात्र तरीका है जो कि है मेडिटेशन. ये साधुओं द्वारा मीन्स बताया गया है और ये हमारी पूरी ह्यूमन लाइफ को इफ़ेक्ट करता है. दिस हैज़ बिन प्रूव्ड साइंटिफिकली और साइंटिफिकली भी प्रूव किया जा सकता है. रिसर्चेज हैव बीन मेड एंड मैनी रिसर्च पेपर हैव बीन प्रूव्ड इट्स एसेंस दैट द कुंडलिनी शक्ति इज कनेक्टेड टू द चक्रास इन द बॉडी विच अगेन वाया मेडिटेशन कैन चेंज अवर स्टीरियोटाइप थिंकिंग पैटर्न एंड पेव न्यू पाथ ऑफ ब्लिसफुल लाइफ. यानी कई सारे रिसर्च हुए हैं जो कि ये बताते हैं कि कुंडलिनी शक्ति जो होती है वो चक्र से कनेक्टेड होती है जो हमारी बॉडी को सिर्फ ध्यान के द्वारा हमारे जो पुराने और प्राचीन रूढ़िवादी तरीके हैं उनकी थिंकिंग पैटर्न से हटा के एक नया दृष्टिकोण प्रदान करती है और नई अपॉर्चुनिटीज़ के फॉर्म में एक ब्लिसफुल लाइफ प्रोवाइड करती है. सो दिस वॉज ऑल अबाउट द साइंस ऑफ मेडिटेशन जिसमें हमने देखा कि जो सब कुछ है वो कनेक्टेड है. 7 चक्रास जो हमारी स्पिरिचुअल बॉडीज़ है, फिजिकल डायमेंशंस है, कुंडलिनी शक्ति है जो हमारी कुंडलिनी शक्ति और ये सब कनेक्टेड है. और यदि हमें मध्य नाड़ी यानी एक्टिव स्टेट में आएंगे तभी ये 7 चक्र जागृत होंगे और हम उस कॉस्मिक एनर्जी अनंत जो ऊर्जा है उसको ग्रास्प कर पाएंगे. तो ये सब इतना कॉम्प्लेक्स इंटरनल स्ट्रक्चर है कि जिसके लिए हमें मेडिटेशन करना बहुत ज़रूरी है. कई सारे जो लोग हैं इस प्राचीन पद्धति को करना भूल चुके हैं, लेकिन यदि हम इसको रेगुलर अपने लाइफ में करते हैं तो इससे हमारी लाइफ में बहुत पॉजिटिविटी हमें देखने में मिलती है. और मिनिमम 21 डेज़ लगते हैं इसको अपने ट्रेनिंग पैटर्न जो न्यूरॉन्स में होता है उसमें आने के लिए. तो उसके बाद ये ऑटो मोड पर वर्क करने लगता है. तो इसलिए मेडिटेशन जो है ये साइंटिफिकली प्रूव्ड है जो कि हमारे ऑरा लेवल, सेलुलर लेवल, डायमेंशन लेवल और हमारे जो 7 चक्रास हैं, 7 बॉडी डायमेंशंस है, कुंडलिनी शक्ति है जो हमारी सूर्य नाड़ी, मध्य नाड़ी और मीन्स सूर्य नाड़ी, मध्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी पर बेस्ड है. और ये हमारी रजस, तमस और सत्व गुणों को भी बैलेंस करती है और सिर्फ पॉजिटिविटी को एनहांस करती है. और जो अनंत ऊर्जा है उसको मानवीय शरीर में मीन्स ब्लिस प्रोवाइड करने के लिए बहुत हेल्पफुल होती है. तो एक काफ़ी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है जो कि एंशिएंट ऋषियों द्वारा, साधुओं द्वारा बताया गया था जिसको हमें ज़रूर परफॉर्म करना चाहिए. सो इट इज़ वेरी complex and free gift provided by our ancient sages. So if you liked my video, please subscribe to my channel. And this was all about the science of meditation, friends. So thanks for watching.